हाय दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब योर चैनल मैथ जीएस एंड प्रेस बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर एनहेंसिंग योर नॉलेज। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अगेन मैथ जीएस। फ्रेंड, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार के वन एवं वनस्पति। बीपीएससी में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है। पहले हम लोग थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे, फिर इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है। सो लेट्स वी स्टार्ट। बिहार फॉरेस्ट यानी बिहार के वन एवं वनस्पतियाँ। तो हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर यानी 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि अगर हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे 94.16 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। यानी कि 94,163 के बीच में एक पॉइंट यहाँ पर डाल दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये हेक्टेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और 1 स्क्वायर किलोमीटर बराबर कितना होता है, 100 हेक्टेयर्स। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। बिहार में वर्ष में 3 से 4 महीने में 80% से अधिक वर्षा हो जाती है, जबकि शेष महीने वर्षा रहित होते हैं। इसलिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति में पर्णपाती पतझड़ किस्म के वन पाए जाते हैं। पर्णपाती को हम लोग यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक हो गया पर्ण और दूसरा हो गया पाती। पाती से क्या हो गया, पात। जैसे कि नॉर्मली हम लोग सुने होंगे कि किसी का गर्भपात हो गया, तो गर्भपात यानी गर्भ का गिर जाना। उसी प्रकार पर्णपात यानी पत्ते का गिर जाना। पर्ण का मतलब क्या होता है, पर्ण का मतलब होता है पत्ता, और पात का मतलब गिर जाना, इसलिए हो गया पर्णपात यानी पत्ते का गिर जाना। उसी को कहा गया पतझड़, पत्ते का झड़ जाना। तो बिहार में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति है, वो है पर्णपाती। और बिहार में लगभग 3 से 4 महीने 80% से अधिक वर्षा हो जाती है। बाकी शेष महीने में वर्षा नगण्य रहती, ना के बराबर वर्षा होती। इसी की वजह से बिहार की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो पर्णपाती पतझड़ वन है, यानी मानसूनी पर्णपाती है। नेक्स्ट, इस प्रकार के वन ग्रीष्म काल के आरंभ होते ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, और जिससे वे गर्मी की शुष्कता को झेलने में समर्थ हो जाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो जैसे गर्मी का मौसम आता है तो जो पेड़ होते हैं, यहाँ के बिहार के जो पेड़ होते हैं, वो अपनी सारी पत्तियां को गिरा देते हैं। तो उससे क्या होगा कि उनके पास पत्तियां कम होगी तो हीट को एब्जॉर्प्शन कम होगा, जिससे क्या होगा, उन्हें गर्मी में ज्यादा झेलने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या होगा, उनको फायदा होगा कि वो ज्यादा गर्मी को झेलेंगे नहीं, यानी गर्मी की जो शुष्कता, ड्राइनेस जो होती है, वो झेलने में समर्थ हो जाएंगे। बिहार की प्राकृतिक वनस्पति में मुख्यतः उष्णकटिबंध मानसूनी पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो बिहार की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो क्या है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी पर्णपाती वन है। ये फैक्ट इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ISFR 2019 के अनुसार बिहार के करीब 7.3 लाख हेक्टेयर में क्या है, वन क्षेत्र फैले हुए हैं। बिहार में वन क्षेत्र कुल भूमि का ISFR 2019 के अनुसार 7.6% है। यानी बिहार में जो ISFR क्या है, इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 का, ये 30 दिसंबर को ये आया है, और इसके अनुसार 7.3 लाख हेक्टेयर वन जो क्षेत्र है बिहार में फैला हुआ है। उसके बाद फिर बिहार में वन का कुल क्षेत्रफल जो है वो परसेंटेज में कितना, 7.6% है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना। झारखंड राज्य के निर्माण के पूर्व संयुक्त बिहार में 17% भाग पर वन पाए जाते थे। बिहार में अधिकतर वन क्षेत्र हिमालय की तराई एवं दक्षिणी पठारी इलाकों में स्थित है। तो ये एक फैक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। फिर बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 7.6% भूमि पर वन पाए जाते हैं। अगर बिहार को 100% माना जाए तो इसमें से 7.76% पे क्या है, वन है। बिहार में वनों का हम लोग क्या देख लेते हैं, वितरण देख लेते हैं किस प्रकार से है। अत्याधिक घना सघन वन क्षेत्र, तो ये कौन है, पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण जो क्षेत्र है, ये पश्चिम चंपारण जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये क्या है, बिहार का सबसे ज्यादा घना या सघन क्षेत्र, यानी मोर डेंसर एरिया है ये, किसमें, वनों के लिए। यहाँ का जो पश्चिम चंपारण में जो उत्तर पश्चिम भाग है पश्चिम चंपारण का, तो ये सबसे ज्यादा अत्यधिक सघन एरिया वाला है। नेक्स्ट क्या है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल
कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक, उसके बाद फिर बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की भूमि पर जो वन मौजूद है वो कितना, 7,305 स्क्वायर किलोमीटर है लगभग, और ये परसेंटेज में कितना है, 7.76% है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर इसको 100% मान लिया जाए तो 7,305 स्क्वायर किलोमीटर कितना हो जाएगा, 7.76% हो जाएगा। तो 2017 से लेकर 2019 में जो चेंजेस हुआ है, तो बिहार में वनों की बढ़ोतरी हुई, कितने क्षेत्रफल के पे हुई है, ये 6,099 की स्क्वायर किलोमीटर पर इसकी बढ़ोतरी हुई है। परसेंटेज में कितना चेंज हुआ है, 0.09% ये चेंज हुआ है, जो 30 दिसंबर 2019 को जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से। ISFR का जो रिपोर्ट होता है वो हमेशा हर 2-2 साल पे अपग्रेड होता है। पहली बार जो इसका रिपोर्ट तैयार किया गया था वो 1987 में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग फिर देख लेते हैं क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन। यहाँ पे क्या कह रहा है, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन वाला जिला कौन है, तो ये है क्रम है इसका, यानी ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा कैमूर में वन पाया जाता है, उसके बाद पश्चिम चंपारण में वन पाया जाता है, उसके बाद रोहतास में वन पाया जाता है। ये ज्यादा जो एरिया दिया हुआ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आदमी याद रख ले तो ज्यादा बेहतर बेनिफिट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, क्रम है, यानी कि सबसे ज्यादा जो वन कहाँ पाया जाता है, कैमूर में। कैमूर कहाँ पड़ जाता है, ये कैमूर पड़ गया। सबसे ज्यादा फर्स्ट पोजीशन कितना है इसका है, यानी कि जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे जो वन जो फैला हुआ है वो कहाँ है, कैमूर में। उसके बाद फिर पश्चिम चंपारण, उसके बाद फिर रोहतास है। अब कह रहा है प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन कहाँ है, तो प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक वन है जमुई में, उसके बाद फिर कैमूर में, उसके बाद फिर गया में है। और परसेंटेज में देखा जाए तो 69.6% है। तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल के आधार पर कैमूर में वन मौजूद है और प्रतिशत के आधार पर जमुई में वन मौजूद है। तो अब यहाँ पर दो चीज उठता है, क्षेत्रफल के आधार पर कैसे कैमूर हो गया और प्रतिशत के आधार पर कैसे जमुई हो गया। तो क्षेत्रफल के आधार पर मतलब हो गया कि जो इसका जो क्षेत्रफल है, यानी कि जितना क्षेत्र है, जितना जगह पर वन फैला हुआ है, तो वो सबसे ज्यादा कैमूर में फैला हुआ है। लेकिन परसेंटेज के आधार पर देखा जाता है तो परसेंटेज जब भी निकाला जाता है, जितनी भूमि है उस भूमि के रिस्पेक्ट पर निकाला जाता है, यानी जमुई में जो भूमि है उस जमुई भूमि में कितना परसेंटेज जो है वन कवर किया हुआ है उसके आधार पर निकाला हुआ है। इसलिए परसेंटेज में जब पूछेगा तो जमुई में ज्यादा जाएगा, और क्षेत्रफल के आधार पर पूछेगा तो वो कौन होगा, कैमूर होगा। और अगर सघन या घना या डेंसर के आधार पर पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा पश्चिम चंपारण में। तो अगर जहाँ मोर डेंसर है, यानी जो इसकी घनत्व, पेड़ों की घनत्व या वनों की घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो पश्चिम चंपारण में। लेकिन कहा जाएगा सबसे ज्यादा पेड़ किस जिला में मौजूद है, तो वो कौन सा कहा जाएगा, वो होगा कैमूर, भभुआ। और प्रतिशत के आधार पर कहा जाए कि सबसे ज्यादा वन प्रतिशत के आधार पर कहाँ मौजूद है, तो ये जमुई में मौजूद है। हम लोग फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये नेक्स्ट मैप है। ये मैप आप वीडियो को पॉज करके मैप को आप दिखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा ग्रीन हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा डेंसर है, मोर डेंसर एरिया है। यहाँ पर क्या थोड़ा येलोइश ग्रीन है, तो कम डेंसर है, लेकिन बड़े भूभाग पर वन फैला हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि गंगा नदी बिहार को भौगोलिक रूप से दो भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ पर मैप पे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो गंगा नदी का जो फ्लो हो रहा है, ये देखिए गंगा नदी का जो फ्लो हो रहा है, तो गंगा नदी बिहार को दो भागों में डिवाइड करी, एक जो नॉर्थ बिहार, दूसरा क्या है साउथ बिहार, यानी उत्तर बिहार, और दूसरा क्या है दक्षिण बिहार। तो अब देख लेते हैं कि उत्तर बिहार का मैदान, उत्तर गंगा का मैदान, तो ये क्या है, उत्तर गंगा का मैदान हुआ। और नेक्स्ट क्या है, फिर ये दक्षिण गंगा का मैदान है। तो ये इसको डिवाइड करा कौन, गंगा नदी। गंगा नदी बिहार को दो भाग में डिवाइड कर रही है, एक इधर और एक इधर, एक उत्तरी गंगा का मैदान, दूसरा क्या दक्षिणी गंगा का मैदान। अब क्या उत्तरी भाग की ढाल दक्षिण की ओर गंगा नदी तक बहती है, और जबकि दक्षिणी भाग की ढाल उत्तर की ओर। यही कारण है कि उत्तर बिहार की नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती और दक्षिण बिहार की नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। यानी कह रहा है कि जो ढाल जो है, ये बिहार का जो ढाल है वो किस प्रकार से है, बिल्कुल इस प्रकार से, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ ढाल इसका बिहार का। कौन, उत्तर बिहार का। और दक्षिण बिहार का ढाल फिर किधर से है, दक्षिण से लेकर उत्तर की तरफ है। इसलिए गंगा नदी जब भी बहती इस तरह से बहती हुई, यानी उत्तर से पूर्व से गंगा नदी बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। 12 आरक्षित वन है। बिहार में वन क्षेत्रों को वर्षा की अधिकता में एवं
न्यूनता के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। यानी बिहार में जो वन क्षेत्र को जो वर्गीकृत किया गया है वो वर्षा के अधिकता एवं न्यूनता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो देख लेते हैं वो कौन सा है। एक है आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक, और दूसरा कौन सा है, न्यूनता के आधार पर शुष्क पर्णपाती वन। तो अधिकता के आधार पर आर्द्र पर्णपाती वन किया गया है और न्यूनता के आधार पर है तो वो क्या है, शुष्क पर्णपाती वन है। यानी कि जहाँ बिहार में जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है, और बिहार में जहाँ कम वर्षा होती है उसे शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है वहाँ। तो यहाँ पे दो पार्ट में हो गया, एक उत्तर बिहार एक दक्षिण बिहार। उत्तर बिहार में कौन सा वन पाया जाता है, आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है, क्योंकि उत्तर बिहार में ज्यादा वर्षा होती है, और दक्षिण बिहार में शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है, क्योंकि दक्षिण बिहार में कम वर्षा होती है। यहाँ पे यही कह रहा है। नेक्स्ट पे हम लोग देख लेते हैं। अब हिमालय तराई वन देख लेते हैं, किस प्रकार का वन, यहाँ पर किस प्रकार का वन पाया जाता है। तो नेपाल के सीमा से लगे इन वन क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसका मुख्य इलाका पश्चिम चंपारण जिला में सोमेश्वर श्रेणी, दून की श्रेणी और सहरसा एवं पूर्णिया का तराई क्षेत्र है। तो ये यहाँ पर हम लोग मैप पे देख रहे हैं, ये पूरा क्या है, तराई क्षेत्र है। यानी नेपाल का जो क्षेत्र, नेपाल और बिहार का जो बॉर्डर का जो क्षेत्र है वो तराई क्षेत्र कहलाता है, ये दलदली क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर जो भी वन पाए जाते हैं वो आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, चूंकि ये वर्षा के अधिकता के कारण यहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते। तो बिहार में दो तरह के वन पाए जाते हैं, पहला है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा कौन है, शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाया जाता है, उत्तर बिहार में, और शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाया जाता है, दक्षिण बिहार में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है कि पश्चिम चंपारण में आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है, दूसरा सहरसा और पूर्णिया, यानी कि कौन हो गया, ये पूर्णिया हो गया, दूसरा सहरसा, यहाँ पर भी आर्द्र पर्णपाती वनों की अधिकता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ वर्षा का औसत 160 सेंटीमीटर से अधिक रहता है। साल, खैर और सेमल आदि से भरे वन है। यानी कि जो पश्चिम चंपारण क्षेत्र या किशनगंज का क्षेत्र या पूर्णिया का क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा जो है औसत से 160 सेंटीमीटर से अधिक रहता है। नमी दलदली भागों में ऊंची घास की बहुलता है। यहाँ सवाई घास, नरकट एवं झाड़ की घनी झाड़ियां फैली हुई। कहाँ, ये सब कह रहा है तराई क्षेत्र के बारे में कह रहा है। सहरसा और पूर्णिया उत्तरी सीमा क्षेत्रों में साल वन की पट्टी क्या है, विस्तृत है। ये रहा, इसके बारे में कह रहा है। नेक्स्ट हम लोग अब देख लेते हैं आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में। आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में क्या फैक्ट है, यह वनस्पति विशेषकर किशनगंज जिले के उत्तर पूर्वी भाग, हिमालय के तराई क्षेत्र के दलदली भाग और सोमेश्वर की पहाड़ियों पर मिलती है। तो आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाया जाता है, एक तो यहाँ इस क्षेत्र में पाया जाता है। ये कहें कि तराई क्षेत्र पूरा है, तो ये पूरा जो तराई क्षेत्र है, आर्द्र पर्णपाती वन यहाँ पाया जाता है। तो किशनगंज का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ये हो गया। तो आर्द्र पर्णपाती वन का जो पानी का जहाँ पाया जाता है वो तराई क्षेत्र है ये। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। बिहार के सर्वाधिक क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती मानसूनी वन पाया जाता है। तो जिस जगह या जिस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी वहां आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है, और जिस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी वहां शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं। इस क्षेत्र की वनस्पतियां अत्यधिक सघन होती, ऐसे वनों में मुख्य साल वृक्ष उगते हैं। जहां बारिश ज्यादा होगी वहां फोटोसिंथेसिस की संभावना ज्यादा बनती है। फोटोसिंथेसिस जहां ज्यादा होगा तो पौधों में भोजन ज्यादा बनेगा, तो वहां पर पौधे क्या होंगे, ज्यादा मजबूत होंगे, और उसके बाद वहां जो घनत्व पेड़ पौधों का वो ज्यादा होगा। इसलिए क्या होता है कि जहाँ बारिश होती है, वर्षा होता है, वहां पर पेड़ पौधे ज्यादा सघन होते हैं। इसलिए पश्चिम चंपारण जो है वहां पर आर्द्र पर्णपाती जो वन पाया था बहुत ज्यादा अत्यधिक सघन होता है। वहां पर वन जो होता है अत्यधिक सघन वन क्षेत्र है। गर्मी के मौसम से पूर्व साल के वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए इसे आर्द्र पर्णपाती वन कहते हैं, परंतु वर्षा से पूर्व इसमें पत्ते आ जाते हैं। ऐसे वनों में यानी कि आर्द्र पर्णपाती वनों में साल, चंपा, अशोक, सेमल, घौरा, आम, जामुन, करंज आदि वृक्ष भी
मिलते हैं। कहाँ पे? आर्द्र पर्णपाती वन इलाके में। फिर नेक्स्ट हम लोग अब शुष्क पर्णपाती वन के बारे में देख लेते हैं। शुष्क पर्णपाती वन के बारे में क्या है? यह वनस्पति उन प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहाँ होगी वहाँ शुष्क पर्णपाती वन पाया जाएगा। कम वर्षा मतलब क्या हुआ? यानी बारिश कम होगा तो वहाँ गर्मी ज्यादा होगा, शुष्क ज्यादा होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर नेक्स्ट आते हैं, यह वन अधिक घने नहीं होते हैं। चूंकि बारिश कम हो रही तो वन क्या होगा? ज्यादा सघन नहीं होगा, घना नहीं होगा, डेंसर नहीं होगा। वृक्षों के बीच अधिक फासला होता है जिससे धूप जमीन पर आसानी से पहुंच जाती है, जिसकी वजह से वृक्षों की ऊंचाई कम होती है। यहाँ पे एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जिस जगह पे धूप आसानी से जमीन पर पहुंच जाती है वहां के वृक्ष की ऊंचाई कम होती है, लेकिन जिस जगह पे धूप आसानी से नहीं पहुंचती है यानी वहां वह इलाका जो बहुत ज्यादा सघन होता है, बहुत ज्यादा डेंसर इलाका होता है पेड़ पौधों के मामले या वन के मामले में, वहां धूप जमीन पे नहीं पहुंच पाती है, जिसके वजह से जो पेड़ पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए धूप चाहते हैं, यानी सूरज की रोशनी चाहते हैं, धूप चाहते हैं। तो जब धूप नहीं मिलने की वजह से पेड़ पौधे क्या हैं तो धूप को हासिल करने के लिए वो ऊंचाई की तरफ उठते हैं। तो ऊंचाई की तरफ जब उठते हैं तो क्या होता है? उनकी पेड़ की हाइट जो होती, लंबाई होती जो है वो बढ़ जाती। इसलिए जिस क्षेत्र में धूप जमीन पर नीचे नहीं पहुंच पाता है वहां के पेड़ ज्यादा लंबे होते हैं ताकि धूप को वो हासिल कर सकें। और ये पेड़ जो होता है, पेड़ों का आपस में कंपटीशन होता है ताकि वो धूप को हासिल कर सकें, क्षेत्र को घेर सकें, इसलिए वो ऊपर की तरफ उठते हैं, जिसकी वजह से उनकी लंबाई अधिक होती है। लेकिन जिस क्षेत्र में धूप जमीन पर आसानी से पहुंच जाता है तो उन्हें ऊपर उठकर धूप लेने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उनकी हाइट जो होती है, लंबाई होती है, वो कम होती है। ऐसे वनस्पति प्रदेश मुख्यतः कैमूर की पहाड़ी और छोटा नागपुर के उत्तरी भाग में मिलते हैं। यानी क्या है कि आर्द्र पर्णपाती वन तो चला गया कहाँ? उत्तर की तरफ। और शुष्क पर्णपाती वन जो है वो कहाँ मिलता है? कैमूर में मिलता है। दूसरा ये दक्षिणी पठार का मैदान है, यहाँ पर क्या मिलता है? शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो कि छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। इन वनों में साल, बांस, खैर, पलाश, अमलतास, शीशम, महुआ के साथ आम, जामुन की वृक्ष और बैर की झाड़ियां भी मिलती है। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर डेटा को देख सकते हैं। ये डेटा जो मैंने लिया है वो लिया है ISFR से लिया है और इसको आप पॉज करके आप देख सकते हैं। ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 622 किलोमीटर फॉरेस्ट जो है 622 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर पर ये कवर किया हुआ। यहाँ पे थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको देख लेते हैं। ये फॉरेस्ट कवर ऑफ बिहार है। तो एक है यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है? VDF है, MDF और OF है। VDF का मतलब हुआ वेरी डेंसर फॉरेस्ट, MDF का मतलब हो गया मॉडरेट फॉरेस्ट और OF का मतलब हो गया ओपन फॉरेस्ट। तो VDF जो है उसको कहेंगे हिंदी में अत्यधिक सघन, या के बाद MDF को कहेंगे मध्य सघन या घना, और OF को कहेंगे ओपन फॉरेस्ट। तो अत्यधिक सघन या अत्यधिक घना जो वन होता है उसका कंडीशन क्या है? 70% और मोर देन 70% जब होगा तो वो अत्यधिक सघन या घनत्व वाला वन कहलाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वन होने का कंडीशन क्या है। वन होने का कंडीशन है कि 1 हेक्टेयर पर, 1 हेक्टेयर पर यानी 1 हेक्टेयर जो क्षेत्र है या एरिया है इस पर जो फॉरेस्ट होना चाहिए, ट्री की मौजूदगी होनी चाहिए 1 हेक्टेयर तक। और 1 हेक्टेयर तक जो पेड़ पौधा फैला हुआ है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फॉरेस्ट कहेंगे। फॉरेस्ट तभी कहेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो भी भौगोलिक क्षेत्रफल होगा 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से ज्यादा, तो अगर मान लिया कि 10 हेक्टेयर, तो 10 हेक्टेयर में से कम 7 हेक्टेयर पर या उससे ज्यादा अगर पेड़ पौधा मौजूद है तो ये VDF के कैटेगरी में आएगा, यानी अत्यधिक सघन के कैटेगरी में आएगा। और अगर 40 से 70% है, मान लिया कि किसी भी जिला का 10 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है, ठीक, जिला का, उसमें से अगर 4 हेक्टेयर से लेकर 7 हेक्टेयर के बीच में ही अगर वन फैला हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? मध्य घनत्व या सघन वन वाला क्षेत्र, मॉडरेट फॉरेस्ट कहलाएगा। वो ओपन फॉरेस्ट कहाँ कहलाएगा? जब 10% से लेकर 40% के बीच में अगर वन की मौजूदगी है उसके इतने क्षेत्रफल पर तो वो कहलाएगा ओपन फॉरेस्ट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेन इसमें इंपॉर्टेंट जो है
वो है टोटल, यानी ये टोटल इंपॉर्टेंट है कि बिहार में जो भौगोलिक बिहार का क्षेत्रफल है उस भौगोलिक क्षेत्रफल पर या बिहार की भूमि पर कितना वन फैला हुआ है। तो 7,305 जो स्क्वायर किलोमीटर है उतना वन फैला हुआ है। और परसेंटेज में कितना 7.6% वो है क्या वन फैला हुआ बिहार के 100% भौगोलिक क्षेत्रफल पर। नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, ये वेरी डेंसर, यहाँ पर देखिए पेड़ पौधे बहुत ज्यादा क्या है सघन है, बहुत ज्यादा घना है। यहाँ पे पेड़ पौधे कम घने हैं इसलिए इसको मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कहा गया है। और यहाँ पर देखें ओपन फॉरेस्ट, यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम मौजूद हैं इसलिए ओपन फॉरेस्ट कहलाया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग देख रहे हैं करंट डेटा है, ये 30 दिसंबर 2019 का डेटा है। इसके हिसाब से हम लोग 4-5 फैक्ट्स को हम लोग देखेंगे। पहला फैक्ट्स देख लेते हैं, ये जिला के अनुसार दिया हुआ है कि सबसे बड़ा बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है और बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है, शिवहर है। ठीक, पहला ये फैक्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा आते हैं कि बिहार में किस जिले में सबसे ज्यादा वन है और किस जिले में सबसे कम वन पाया जाता है। तो बिहार में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा वन जो फैला हुआ है वो कैमूर भभुआ में है और सबसे कम जो वन मौजूद है वो कहाँ है, जहानाबाद में। किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। परसेंटेज के आधार पर देखें कि सबसे ज्यादा अत्यधिक वन जो मौजूद है या तो वो कहाँ है, वो जमुई जिला में है सबसे ज्यादा परसेंटेज के आधार पर। ये कंप्लीट हो गया। अब तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बिहार में किस जिले में वनों की सघनता या वनों का घनत्व या सबसे ज्यादा घना वन बिहार के किस जिले में स्थित है। तो वो कौन सा है, वो पश्चिम चंपारण है। ये फैक्ट कंप्लीट हो गया। इससे इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं। अब नेक्स्ट बचा हम लोगों के पास क्वेश्चन, तो हम लोग क्वेश्चन सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। जितना भी मैक्सिमम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था बिहार के वन एंड वनस्पति पर थ्योरी लेवल पे वो मैंने बता दिया। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है या क्वेश्चंस आए हैं वो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन बिल्कुल पाए जाते हैं। दूसरा शुष्क पर्णपाती वन बिल्कुल पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है। ठीक, वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है। आर्द्र पर्णपाती तो है, शुष्क पर्णपाती ये भी है, उसके बाद सदाबहार वन कह रहा है, तो सदाबहार वन बिहार में नहीं पाया। तराई वन बिल्कुल बिहार में पाया जाता है, इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र पर वन है। तो इसका मैंने बताया कितना है, 7.76% पर ये वन है। बिहार के कुल भौगोलिक, बिहार में प्रति व्यक्ति वन भूमि का औसत क्या है, तो 0.05 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में दक्षिण पश्चिम पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते। अगर मान लेते हैं कि बिहार का मैप है, सपोज बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में दक्षिण पश्चिम पहाड़ी क्षेत्र में किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो मान लिया ये बिहार है, बिहार का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र कौन हो, ये हो गया। तो कह रहा है इसमें किस प्रकार के वन पाए जाते, तो ये क्षेत्र कौन सा हो गया, कैमूर क्षेत्र हो गया। तो सबसे पहले दक्षिण आ गया, तो दक्षिण का मतलब क्या हो गया, दक्षिण का मतलब हो गया शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन होगा क्या, बिल्कुल नहीं हो, चूंकि ये कहाँ पाया था, बिहार के उत्तर साइड में पाया जाता है। शुष्क पर्णपाती वन बिल्कुल, तो बिहार में शुष्क पर्णपाती वन है तो वो पाया जाता है। तो शुष्क पर्णपाती वन भी यहाँ पे दिया हुआ, और डी में देखे तो डी में भी शुष्क पतझड़ वन है। तो दोनों एक ही चीज, नाम अलग अलग है, इसलिए इसका जो आंसर जो होगा वो क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बिहार में पर्णपाती वनों का वर्गीकृत किया जाता है। तो बिहार में पर्णपाती वन को वर्गीकृत कितने पार्ट में किया जाता है, 2 पार्ट में किया जाता है। पहला क्या है, आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा क्या है, शुष्क पर्णपाती वन। तो यहाँ पर भी क्या 2 आंसर मिल रहा है, इसका मतलब क्या उपयुक्त में से एक से अधिक, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या है,
बिहार में वर्षा होती थी, बिहार में वर्षा कितनी, 100 से 200 मिलीमीटर, बिल्कुल नहीं। 100 से 500 मिलीमीटर, बिल्कुल नहीं। उसके बाद 100 से 1000 मिलीमीटर, बिल्कुल नहीं। उसके बाद 1000 से 1500 मिलीमीटर प्रतिवर्ष, बिल्कुल डी आंसर इसका होगा। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कह रहा है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? रोहतास बिल्कुल नहीं है, गया बिल्कुल नहीं है, भागलपुर बिल्कुल नहीं, पश्चिम चंपारण है लेकिन दूसरा स्थान है, बिल्कुल ये भी आंसर नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या हो गया? ई। तो इसका आंसर एग्जैक्टली कौन सा जिला है? तो वो कैमूर जिला है क्षेत्रफल के आधार पर। बिहार के जिलों में घटते क्रम में वनों का विस्तार का सही क्रम है, क्या वनों का विस्तार का सही क्रम? पहला तो कैमूर है, तो बिल्कुल कैमूर है। के बाद गया, बिल्कुल गया नहीं है। पहला कैमूर, दूसरा पश्चिम चंपारण, बिल्कुल सही। तीसरा क्या? रोहतास, रोहतास बिल्कुल सही। चौथा क्या? जमुई, तो बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते? तराई जब भी कहेगा तो उत्तर भाग चला जाएगा, हिमालय क्षेत्र में चला जाएगा। तो सहरसा में बिल्कुल है, पूर्णिया में बिल्कुल है, अररिया में बिल्कुल है। के बाद कह रहा है केवल ए और बी, तो यहाँ पर ए बी सी तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर ई होगा, यानी एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर प्राकृतिक वन फैला हुआ? तो कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो 7305 वर्ग किलोमीटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर अभ्यारण्य जो टाइगर एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है, स्थित है, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बनाएंगे कि बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य, जो इस वीडियो के अपलोड होने के बाद फिर वो वीडियो आएगा, इसमें सॉल्व करेंगे। लेकिन इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर है पश्चिम चंपारण। आर्द्र पर्णपाती वन किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता? यहाँ पे कह रहा नहीं पाया था। कौन? आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन पाया कहाँ जाता है? तो ये बिहार के उत्तरी भाग में पाया जाता है। आर्द्र पर्णपाती वन तो पूरे बिहार में पाया जाता है, लेकिन आर्द्र जो पाया जाता है वो उत्तर बिहार में पाया जाता है, और शुष्क जो पाया जाता है वो दक्षिण बिहार में पाया जाता है। तो किशन जिले के उत्तरी पूर्वी भाग, बिल्कुल आंसर नहीं होगा, यहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। कैमूर की पढ़ाई क्षेत्र, कैमूर की पहाड़ी क्षेत्र में, कैमूर की पहाड़ी क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाया था, बिल्कुल सही है, शुष्क पर्णपाती वन पाया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वन क्षेत्र के बाहर प्रति हेक्टेयर पेड़ों की औसत मात्रा कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13.6 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रतिशत के आधार पर, यहाँ पे कह रहा है प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? प्रतिशत के आधार पर क्या होगा? जमुई आंसर हो जाएगा, ठीक। और क्षेत्रफल के आधार पूछेगा तो आंसर कैमूर हो जाएगा। बिहार में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन वाला जिला है, इस बार फिर कह रहा है क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन वाला जिला कौन है? कैमूर है। और दूसरे नंबर पर कौन है? पश्चिम चंपारण। तीसरे नंबर पर फिर क्या? रोहतास। और चौथे पर फिर क्या है? जमुई है, यानी। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घना पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पीछे जो पहले क्वेश्चन था ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये भी वेरी वेरी, दोनों VVI है। 15वां भी इंपॉर्टेंट है, 16 भी इंपॉर्टेंट है, और 17 भी इम्पोर्टेंट। तो सबसे ज्यादा घना जिला वाला कौन सा है? तो वो है पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण क्या है? सबसे घना क्षेत्र वाला एरिया है वन के मामले में। कैमूर में क्या है कि कैमूर का जो क्षेत्र है वहाँ पे वन जो है बहुत अत्यधिक पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। कहाँ? कैमूर में। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। 94,94.163 हेक्टेयर, ये भी सही है। 9890 ये तो गलत है, फिर 98.90 ये भी गलत। क्या मतलब आंसर ए और बी दोनों है। क्या कह रहा है? उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो फ्रेंड, आज हम लोगों ने बिहार के वन एवं वनस्पतियों को डिस्कस किया है, और बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी हो सकता था उसको मैंने कवर करने का कोशिश किया है। तो साथ ही सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना था, और आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।